अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। नई दिल्ली मज ये आज जम्मू कशीर हवाले अल पल 3 मीटिंग सपदन यत मज घरकुली मामलन हिंदिस मरकजी वजीर अमित शाह अलाव IB चीफ, राज चीफ, आर्मी चीफ, कौमी सलामती मशीर LG मनोज सिन्हा, पुलिस सरबराह RR स्वैन, चीफ सेक्रेटरी अतुल डलू तो वजारतिक दोयम जिम्मेदार तो मौजूद रोजन तो जराये पे वन आमुद जी ये मीटिंग दौरान जम्मू कशीर हिंदिस सलामती सूरत हालिस हवाले कथन दल दिन तति जम्मू कशीर हिंस तमीर तरक्की हवाले ते कथन दल दिन तय पाओ चतस वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुंद जम्मू कशीर हिंद दौर ब्रोह यमन मीटिंगन हुंद सांस करना आमुत यथ दौरान युद्ध जन घरकुली मामलन हिंस वजारत जम्मू कशीर हिंद सूरत हाल सत बाखबर करने सोन साथी ताबिश कमाल वनकन घरकुली मामलन हिंस मरकजी वजारत किस दफ्तरस निश मौजूद तो ताज़ा तफसीलात जानो तिमन निश। जम्मू कश्मीर के सूरत हाल को लेकर के आज होम मिनिस्ट्री के अंदर होम मिनिस्टर अमित शाह एक अहम बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक के लिए कुछ ही देर के बाद LG मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अजय लुल्लू और DGP RR स्वैन तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो पहुंचने वाले हैं। हालांकि इस मीटिंग के अंदर NSG डोभाल के साथ चीफ सेक्रेटरी होम वो भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग को लेकर के लगातार ये हलचल है कि ये मीटिंग 3 जो अहम इशूज़ हैं उन पर बातचीत की जाएगी, जिसमें पहला इशू जम्मू कश्मीर एरिया डेवलपमेंट को लेकर है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट को लेकर के, दूसरा वहाँ की जो इस वक्त सिचुएशन है, जो हालात हैं वहाँ के ज़मीनी, उस पर बातचीत की जाएगी। और जो अहम चीज़ रहेगी वो ये रहेगी राजौरी पुंछ में जो घटनाएँ फ़िलहाल हुई हैं उनको लेकर के यहाँ पर ख़ास तौर से बातचीत की जाएगी। इस मीटिंग पर इसलिए भी निगाहें बनी हुई हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल के बाद वहाँ पर इलेक्शन को लेकर के लगातार वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ बात करती रही हैं। उनका कहना यह है कि इलेक्शन वहाँ पर कराए जाने चाहिए। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बेहतर हैं और इसीलिए वहाँ पर चुनाव होने चाहिए और यही पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहती हैं। तो आज ग्राउंड रिपोर्ट जो भी होगी वहाँ यहाँ होम मिनिस्टर के सामने रखी जाएगी और उसके बाद यहाँ पर यह तय किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर के आगे की क्या कदम उठाने हैं। हालांकि जो पिछले कुछ दिनों में वहाँ हालात रहे हैं वो सबसे अहम मौजू रहेगा बातचीत का। होम मिनिस्टर पूरे हालात पर आज अधिकारियों से बातचीत करेंगे और एक रिपोर्ट उनके सामने रखी जाएगी। जो भी हालात हैं उस पर एक अहम बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल। मरकजी सरकार किस फैसलस खिलाफ ये दुरुस्त मुल्कस मज ड्राइवरों तरफ एहतजाज शुरू करने आमुत तज आज श्रीनगर के सेमपुर इलाकस मज सेमपुर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन तरफ एहतजाजी मुजाहरी करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल ड्राइवर मरकजी सरकार किस फैसलस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान ये जन अत मौके पे जिम्मेदार उतर वन आव यदि मरकजी सरकार तरफ फैसलस हवाले नजर सानी हिंद कदम तुलना आई तेल रोज एहतजाज बदस्तूर जारी। प्रोटेस्ट है ये हमें किसी के खिलाफ नहीं है, ना ही हमें सरकार के खिलाफ है, ना ही हमें डिपो के खिलाफ है, ना ही हमें किसी के खिलाफ है। ये हड़ताल जो है, ये जो कानून इन्होंने पास किया है, ये हड़ताल इसी पे है क्योंकि इस कानून से हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, खासकर ड्राइवर की। जो कोरोना में जब था कोरोना काल, उस 2 साल में हम ड्राइवरों को पता है कि हमने उसमें जो हाथ परिवार को नहीं लगाता था, जो बंदा अपने माँ बाप को हाथ नहीं लगाता था, तब हम ही ड्राइवर थे जो हम उनको सेवा करते थे, एक दूसरी जगह तक ले जाते थे। और एक बात है, जो कानून इन्होंने पास किया है, हम आप ये बताइए कि अगर मुझे देने के लिए, हम सब ड्राइवरों को देने के लिए 10 लाख रुपये होते तो मैं ड्राइवरी क्यों करता? अगर मेरे पास 10 लाख होते या किसी के पास भी 10 लाख, मैं क्यों किसी की दूसरी गाड़ी चलाता? मैं ड्राइवरी ही नहीं करता, मैं खुद की गाड़ी लेता, ड्राइवर रखता, घर में बैठ के खाता। और 10 साल जेल। आज तो अगर इंसान को सुबह की पता ही नहीं होती है, 10 साल जेल, फिर परिवार को क्या करेंगे? बाल बच्चों को क्या करेंगे? माँ बाप को क्या करेंगे जिसने पाला है? वो तो घर में गुट गुट के मर जाएंगे, हमारा परिवार मर जाएगा, सड़क पे भीख मांगने के लिए निकलेंगे। वो क्या, कौन सा कानून है ये? आप भी बताओ। हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं, आप बताओ कि किस हैसियत से आपने ये कानून लगाया, क्या देख के आपने ये कानून लगाया? देखो, हम जब चलते हैं रोड पे, ये हमें पता है, जब हम रोड पे चलते हैं हमारे साथ कितने ये होते हैं, बदतमीजी होती है। चाहे छोटी गाड़ी होती है, चाहे बाइक वाला होता है, चाहे साइकिल वाला भी होता है, साइकिल वाला भी हमें मारने पे आ जाता है।
अब ये कानून जब बन गया है तो जब साइकिल वाले को, और एक तो वो खुद ही ठुक जाता है, बाइक वाला बम्पर के नीचे से स्टंट मारता है, बड़े आदमी का, जो बड़ा आदमी है उसका बेटा गाड़ी लेके बिना लाइसेंस का हमें ठोकता है और हमें ही मारता है, फिर थाने ले जाते हैं, हमें ही बंद करते हैं। उसको बड़े आदमी का वो फोन आता है, एसपी का, डीएसपी का, हमें किसी के साथ कोई गिला नहीं है, ना हमें एसपी के साथ है, ना डीएसपी के साथ है, ना डीसी के साथ है, ना हमें प्रधानमंत्री के साथ है, हमें खाली ये कानून नहीं चाहिए, हम इस कानून के खिलाफ है। सर ये जो कानून निकली है, इस कानून की वजह से हम प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं। ये हमें बहुत सारी मुसीबतें देखना पड़ती हैं अगर गाड़ी चलानी है। हम अपना परिवार छोड़ के यहाँ तक आए, फिर हमें यहाँ पे भी आके अगर गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी वजह से अगर हमें सजा हो जाएगी, हमें पैसा देना पड़ेगा। पैसा तो इतना हमारे पास है ही नहीं है, देना कहाँ से है, मगर सजा हो जाएगी तो जो हमारा पीछे परिवार है वो सिर्फ हम पे चलता है, तो वो भी खत्म हो जाएगा, वो परिवार कैसे चलेगा। इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि ये जो काला कानून लिया है इसको वापस किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि ये कानून यहाँ चलेगा। ये सभी ड्राइवर भाई, कोई ड्राइवर भाई भी जो है वो गाड़ी नहीं चलाएगा जब तक ये कानून वापस होता, तब तक ये कानून है तो हम गाड़ी नहीं चलाने वाले। बिल्कुल खास मैसेज यही है पंप वालों के लिए कि भाई सबसे रिक्वेस्ट है उनको कि एम्बुलेंस के लिए तेल बचा के रखो। कोई परेशान होता है, कोई बीमार होता है, एम्बुलेंस लेके किसी को जाती है, कोई इमरजेंसी केस होता है, अगर उसको तेल नहीं मिलेगा तो वो परेशानी बन जाएगी। इसलिए सब पंप वालों को ये रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से कि पंप पे इतना तेल जरूर रखना अभी कि जब तक हमारा कोई मसला हल हो जाता। यपर जम्मूस मज ऑयल टैंकर्स यूनियन तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस मज शामिल ड्राइवर मरकजी सरकार खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस मज शामिल ड्राइवरों तरफ मांग करना आम फैसलस पे गि नजरसानी कर युत जन तिहुंद रोजगार मजीद मुतासर सपदे। मैं टैंकर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए आज आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल रोड खुली है, तीनों डिपो के गेट खुले, हमने कोई बंद नहीं किया हुआ है, मगर कोई ड्राइवर हमारा गाड़ी भरने के लिए तैयार ही नहीं। ये कानून, काले कानून देख के बोलते हैं कि हम अपने बच्चों की रोजी रोटी हमारी चली जाएगी, हम जेल में चले जाएंगे, अपने बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा। इसलिए उन लोगों ने कल 250-300 आदमी ने हमारे सब दफ्तर में आके चाबियाँ फेंक दी। आप देख सकते हो अंदर जाकर चाबियां फेंक दी, गाड़ियां सब खड़ी करके वो गाड़ी चला गए। कहते हैं कि हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे, जब तक कोई इसका हल नहीं निकलेगा तब तक हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो क्या तेल की दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, आ रही है, आना शुरू हो गई है। कुछ पंप ड्राई हो गए, पंजाब तो पूरा ड्राई हो गया और जम्मू कश्मीर में भी आप ड्राई होना शुरू हो गए। कुछ पंप में मुझे जो पता चला, सब पंप वाले मुझे फोन कर रहे हैं कब ये खुलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ये वो पंप भी यहाँ ड्राई होना शुरू हो गए। बहुत दिक्कत आएगी। यहाँ क्या अपील क्या करना चाहते हैं? अपील यही करना चाहते हैं कि हमारी बात तो सुनी जाए, ये जो काले कानून हटाए जाएं। इन गरीब लोगों का जो नुकसान, हर आदमी का नुकसान है, यहाँ मोटरसाइकिल वाला वो जो उसका भी नुकसान है। कल अगर कुछ सजा हपर राजौरी मज आज ड्राइवरों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल ड्राइवर सख्त नारेबाजी करान। एहतजाजस में शामिल ड्राइवरों तरफ वन आमुत ये तम अन चोर जेनन, ताहम मरकजी सरकार तरफ यह फैसले निना आमुत यम सत ड्राइवर एहतजाज करने पे मजबूर सपद। चक्का जाम हमारे तरफ से बेशक बिल्कुल चक्का जाम है, क्योंकि जो अमित शाह जी ने बिल पास किया है ड्राइवरों के ऊपर, हमें वो मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही काम है ड्राइवरी, हम उसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। जब हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा जाएगा तो हम गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। हमें मजदूरी करना मंजूर है, दरिया से पत्थर ढोना मंजूर है, पर हम लोग जो है ये गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर ये जो कानून पास किया गया है, हम इसके ऊपर हम कभी भी इसके ऊपर हम इसको नहीं लाएंगे। बसों वाली जो अभी पुंछ से जो बसें निकल आई हैं वो हम जाने दे रहे हैं, और कल के बाद वो भी जो है नहीं चलेंगी। और जो जम्मू से गाड़ी हमारे टेम्पू ट्रेवल्स आ गए हैं वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, वो रास्ते में वापस आएंगे, सवारी को अपनी मंजिल में पहुँचाएंगे। जोम सोबस मज तो वादी मज ये आज सुबह पे पेट्रोल पंपन पे बज बज लान वुचन आई तो दोपहर पत अक्सर पेट्रोल पंप बंद वुचन आई। तत सोबई कमिश्नर कश्मीरन वोनमुत इंतजामिया तरफ पेट्रोल डीजल रसोई गैस वफिर मिकदार मज स्टोर करना आमुत तो लूकन छन घाबरन जरूरत। तो सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम इस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की नाजायज डिमांड को हम सपोर्ट भी करते हैं। जायज है नाजायज है मैं उस पर कॉमेंट अभी नहीं करना चाहता, बट इतना है कि पैनिक ना करें, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है और ये
मिल जाएगा। सर आपने जो सुबह स्टेटमेंट दिया था कि इस स्ट्राइक का तो कश्मीर पे कोई इम्पैक्ट नहीं था, एक उस पे हमने ग्राउंड जीरो पे देखा था, अभी जो पेट्रोल पंप है वो तो ऑलरेडी फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वो बंद पड़े हैं, तो हाउ वुड यू रिएक्ट? देखिए, जब आपके पास जो पेट्रोल में जो कैपेसिटी होती है उनके टैंक की वो लिमिटेड होती है, मैंने आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास बेमिना में जो स्टोरेज है वो सफिशिएंट वहाँ अवेलेबल है। जैसे ये स्ट्राइक खत्म हो जाएगी, इसको तुरंत मतलब समय नहीं लगेगा, मिनटों में पेट्रोल पंप पे आ जाएगा और वहां से ले लेंगे। अब अगर हर कोई होल्ड करने लग जाएगा, उसको लेके मतलब स्टोर करने लग जाएगा, जो गाड़ी चलती भी नहीं है उसमें भी भरने लग जाएगा, तो फिर तो आप कितना लेके आएंगे, शायद वो भी कम पड़ जाएगा। तो पैनिक या घबराने की जरूरत नहीं है, ये इसमें सपोर्ट कीजिए, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्राइक है ये 3 days की है, डज इट मीन कि ये 3 दिन इसी तरीके से पेट्रोल पंप यहाँ बंद रहेंगे? नहीं भाई, देखिए जो मुझे बताया गया है ये आज उसका 2nd डे बताया गया मुझे, और कल इसका जो 3रा दिन है। बट हालांकि इस पे ऑलरेडी मीटिंग्स उन यूनियन के साथ भी और अप्रोप्रिएट लेवल पे कर रहे हैं, केंद्र लेवल पे भी शायद कर रहे होंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाई भी इसको बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये केवल कश्मीर वैली का नहीं, जम्मू हर जगह का ये मुद्दा है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पैनिक मत होइए, देयर इज सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल इन द वैली। जैसे ये स्ट्राइक खत्म होगी इसमें हो जाएगा। साथ के साथ जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है हम उनके लिए भी इनसे बात कर रहे हैं कि कम से कम हॉस्पिटल्स या और कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसी होगी जो प्रॉब्लम में ना आए, उनकी कम से कम ना रोके। चिल्ले कलाएं चल रहा है, इन लोगों को भी समझना चाहिए कि ये जो मौका है, इतनी सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत हमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे जब आती है तो उसके बाद हमारे हॉस्पिटल्स में डीजी सेट्स भी है और जगह है डिफेंस। वादी कशीर हिंदन मुख्तलिफ बाजरन मज ये नकली खाद कन्नस हवाले महकमा ज़राअत शिकायत मौसूल आज सब्ज मज तत डायरेक्टर एग्रीकल्चर सदिस क़यादतस मज महकम अकि खसूसी टीम तरफ वादी मज छापमार कार्रवाई शुरू करना आमज। यथ दौरान रात शुमाली कशीर हिंदिस सोपरस मज नकली खाद बरामद करना आई, ये जन आज सुबह कोलगमिस मज यी कार्रवाई अमल मज अन्न आई। यथ दौरान 400 कोत ज्यादा नकली खाद बैग बरामद कर आमत। यपर डायरेक्टर मौसूफन अत मौके पे वोनमुत कार्रवाई रोज जारी, युत जन तिमन लूकन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यी यम जन वादी मज नकली खाद हुंद गैर कानूनी कारोबार करान छे। के सामने ये पीछे 400 बैग जो हैं, ये एक स्पेसिफिक इनपुट जो जनरेट मैंने की उसके मुताबिक रात भर मेरे लोग यहाँ पे लगे रहे और इस वक्त सुबह हम लोग भी यहाँ पे आए हैं। इसी किस्म की एक कंसाइनमेंट कल हमने सोपुर में पकड़ी, ये 400 बैग हैं, कल वहां पर भी 220 बैग पकड़े गए। मैं सोसाइटी के समाज के तमाम उन मुअज़्ज़ज़ लोगों को ये गुजारिश करता हूं कि जहां कहीं पे भी आपको ये लगे कि वो लोग जो समाज के किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, जो हमारी इकॉनमी की बैकबोन है, हम सबको मिलकर उनके खिलाफ ये कार्रवाई करनी है, उनके साथ मुकाबला करना है, चाहे वो कितने भी पावरफुल हों। अगर हम इन गलत लोगों का मुकाबला नहीं करेंगे तो ये जो हमारी जमीनें जो अल्लाह तबारक तआला ने हमें सबसे अच्छी जमीनें अता की, सबसे अच्छी क्लाइमेट अता की, जिसके बीच में से हम चाहे वो सब्जियां उगाएं, चाहे सीरियल क्रॉप्स उगाएं, चाहे हार्टिकल्चर क्रॉप्स उगाएं और मेडिकल प्लांट उगाएं, लेकिन ग्रोथ तभी कर पाएंगे कि जिस वक्त चाहे वो न्यूट्रेंट मैनेजमेंट हो, चाहे पेस्टिसाइड्स का मैनेजमेंट हो, तो वो मेयारी चीजें उनके पास जाएंगी। जिस वक्त गैर मेयारी चीजें जाएंगी तो हमारी जो जमीनें हैं वो भी बंजर हो जाएंगी। तो खुदा यपर फ्रूट मंडी सोपर सत वबस्त ताजर अंजमनों तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत। यथ दौरान एसोसिएशन हिंदो जिम्मेदारों तरफ महकमा ज़राअत तरफ शुरू करना आमच मुहिम हुंद खैर मकदम करान मांग करना आई ज़ यम लूक बाजरन मज नकली खाद तो कुल दवा कनन तिमन लूकन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न यीन युत जन सैनिस मेवस तो फसलस मजीद नुकसान सपदे। फर्टिलाइजर जो और पेस्टिसाइड जो सब्सिडाइज मार्केट में आता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो आपको अभी 5-10 से कंटिन्यूसली सबूत मिल रहे हैं कि अभी आपने देखा
10 दिन पहले बिजबिहाड़ा में ये शुपियान में डुप्लीकेट खाद पकड़ी गई, और कल आपने देखा सोपोर में यहाँ मॉडल टाउन के पास जो डुप्लीकेट खाद पकड़ी गई। आज सुबह सुबह डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकबाल चौधरी साहब ने कुलगाम में डुप्लीकेट खाद पकड़ी। इसका मतलब यह है कि कश्मीर में जाल बिछा है, जो सब्जिजार पेस्टिसाइड्स या डुप्लीकेट फर्टिलाइजर जो मार्केट में आता है, इससे जो हमारे जो फ्रूट ग्रोवर्स है ये इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि इनके खिलाफ सीधा PSA लगना चाहिए ताकि ये फ्रूट इंडस्ट्री बच सके। आप देखें जो भी माफिया होता है सब इस फ्रूट इंडस्ट्री के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स की सूरत में हो, फर्टिलाइजर की सूरत में हो, कार्डबोर्ड की सूरत में हो, ट्रांसपोर्ट की सूरत में हो, नेशनल हाईवे की सूरत में हो। हर कोई जो है इस फ्रूट इंडस्ट्री के पीछे पड़ा हुआ है, जिससे हमारा जो आम ग्रोवर है वो खत्म हो जाता है। कल जो हमने खाद पकड़ी है ये बांडीपोरा का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक एक बंदे को पकड़ा जाए और सीधा उनको PSA के तहत बंद किया जाए। आप देखें अभी हमने एक गाड़ी पकड़ी है, इसका मतलब जो ये मैन्युफैक्चरिंग ये खाद करता है उसकी कितनी गाड़ियां जो ये डुप्लीकेट खाद है यहाँ कश्मीर में घुसी हुई होंगी। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील होगी किसी भी सूरत में उनको बेनकाब किया जाए ताकि आम ग्रोवर है, इनोसेंट ग्रोवर है, जो ये अपने बगीचों में जो ये फर्टिलाइजर इस्तेमाल। जिला तरक्याती कमिश्नर कपवार सिंदिस दफ्तरस मज आज अकि तकरीब हुंद साज करना आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर कपवारिस अलाव महकमे बिजली हिंदो जिम्मेदारों केरन इलाका से तोलुक थवन वालों अवामी नुमाइंदों शिरकत कर। अत मौके पे ये सूबाई कमिश्नर कश्मीरन केरन इलाकस मज लूकन बिजली फराहम करनस वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए इफ्तिताह कोर। तत जिला तरक्याती कमिश्नर वोनमुत इंतजामी कोशिश ज प्रेत गरस यह बिजली फराहम करने ये जन अवामी नुमाइंदों तरफ इंतजामियुक शुक्रिया अदा करान वन आव जीतो कदमों सत आम लूकन राहत वातन। कि केरन को पहली बार जो केरन गांव है ग्राम पंचायत है उसको पहली बार जो बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी हुई थी वो जून 2020 में हुई थी, लेकिन तब कुछ हैबिटेशंस थी हमारी, कुछ पंचायत थी जो कि रह चुकी थी और वो आज भी DG सेट्स के ऊपर चल रही थी। पर समृद्ध सीमा के अंडर हमने 2 प्रोजेक्ट्स लिए थे जिसमें हमारे 2 गांव कवर हुए, पात्रू कुंडिया, और आज वो जो डिपकॉम सब हैं उन्होंने वर्चुअली इनको इनॉग्रेट भी किया है। ये दोनों काम जो है समृद्ध सीमा योजना के अंडर लिए गए और उनकी टोटल कॉस्ट 91 लाख थी और ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है स्पेशली पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की और बहुत ही इन अ टाइमली मैनर इन्होंने इसको कंप्लीट किया है। सो वी कांग्रेचुलेट देम एंड स्पेशली द पीपल ऑफ केरन। आप खुद सुन के बहुत खुशी होगी, एक हमारी स्कीम होती है RDSS। तो रिसेंटली अराउंड 1.5 month अगो ये जो अलॉट हुई थी स्कीम, दिस पर्टिकुलर स्कीम जो है ये इंश्योर करे कि जो हमारे जो ANTC लॉसेस होते हैं एक तो वो कम होंगे और स्पेशली जो हमारी अपग्रेडेशन रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू पोल्स, न्यू ट्रांसफार्मर्स एटसेट्रा, देयर इज द सर्वे इज ऑलरेडी अंडरगोइंग बीन अंडरटेकन बाय द KPTCL फॉर दैट और ये बिल्कुल हमें हेल्प करेगा ओवर द नेक्स्ट 3-4 years बिकॉज इट इज अ बिगर प्रोजेक्ट। इसका कंप्लीशन टाइम इज आई बिलीव 3 years। तो जब ये वी विल बी टेकिंग इट अप ओनली इन मार्च, जब ये काम स्टार्ट होगा, कमीशन होगा, तो उसके बाद 3 साल तक हम कोशिश यही करेंगे कि जो हमारा पावर नेटवर्क है यहाँ पर, चाहे वो ट्रांसफार्मर्स हों या LT पोल लाइन्स हों या इन एनी सबस्टेशन नेटवर्क हो, उसको स्ट्रेंथन करने की हमारी जो है वो कोशिश रहे। ये एक बिजली जो है ये हर चीज के लिए जरूरत है, तो हमने 2019 में यहाँ से काम स्टार्ट किया। 2020 में जो था वो हमने 2 पंचायतों को दे दिया था, केरन एंड मंडिया। उसके बाद हमारी एक पंचायत थी जो हेली और बहुत बैकवर्ड पंचायत थी, एक केरन हमारा जो ब्लॉक है वो बैकवर्ड है, उसमें एक पंचायत थी हमारी बैकवर्ड थी। फिर मेरी 4 सरपंच साहिबान, 4 के 4 बैठी पंचायतें हमने आपस में डिस्कस की। फिर हमने बैक टू विलेज में उसका 20 लाख रुपया रखा और हम DC साहब के पास आए, इनको हमने ये
बात रखी, कुछ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में दिया, तो 96 लाख रुपए की हमने उनको दे दी बिजली। और उसके बाद हमारा एक पंचायत और बची थी जिसमें डीजी सेट पे चलती थी, पहले 3 घंटे थी, फिर एमडी साहब ने 7 घंटे की, उसके बाद इसका था प्रोसेस। तो ये बहुत पेंडिंग डिमांड थी जो इस बार हमने 91 लाख रुपए में इसको हमने मुकम्मल किया। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और मेरी ब्लॉक केरन के लिए, मेरी पंचायत हल्का पात्रों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और मुबारकबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सैफुद्दीन भट्ट सिंध सदारतस में आज खान साहब बुलाकन वर्करन हज मीटिंग साज करना आमुत यथ दौरान मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव। ये जन अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव तम गन पार्टी जमीनी सुतरस पे मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में शामिल सपदन। यहाँ पे आज खान साहब ब्लॉक के वर्करों की दोनों इसमें हैं। इलेक्शन होंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है और हमारे वर्कर भी तैयार है। खास कर हमारे कायद डॉक्टर फारूक साहब और उमर अब्दुल्ला साहब के हिदायत पर इस वक्त हम गांव जा रहे हैं, लोगों के मुश्किलात आगे ले जा रहे हैं, गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं। अगर डेवलपमेंट हुई फिर उनको सारे वोट मिलेंगे तो इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका एक ही जवाब है, वो इलेक्शन करें तो लोग उसका फैसला करेंगे कि अगर डेवलपमेंट हुई होगी तो वो कुदरती तौर पर उनको सिलेक्ट करेंगे। तो डाक बंगला अनंतनाग में आज भारतीय जनता पार्टी हिंद माइनॉरिटी मोर्चा तरफ तकरीब साज करना आमुत यथ मज लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये माफी दी बुझी बे एक फिर डाक बंगला अनंतनाग में आज भारतीय जनता पार्टी हिंद माइनॉरिटी मोर्चा तरफ तकरीब साज करना आमुत यथ मज लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल हवाले कथन दल दिन आव। तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत काम करें युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। होते थे और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए थे। मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप यहाँ आए थे। और मेरी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि लोगों का दिल जीतना है। और आपने देखा कि मैंने 25 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स में और मैंने काफ़ी काम किया था और लोगों के जितने मसले मसाइल है और मैंने कभी फ़ोन अपना बंद नहीं रखा। और जो भी लोगों की मुश्किलात है वो इंशाल्लाह मैंने कोशिश की दूर करने के लिए। और मैं लोगों का नौकर हूँ और नौकर बनकर मैं यहाँ काम कर रहा था। और दूसरी बात है जो आपने देखा चक मिर्जापुर शिपियनस मज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव। तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गसन इलाकस मज पार्टी मजबूत बनाने बापत पार्टी मंशूर घर घर वातनावन युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। आज हमें ये छोटी मोटी फंक्शन यहाँ पर रखी है कि जिसमें हमें आज़ाद अहमद गनाई साहब को ब्लॉक रामनगरी का ब्लॉक प्रेसिडेंट चुना है। और इसके साथ साथ जितने भी इस यहाँ के लोगों के मसले और मसाइल है इनको उजागर करने के लिए हमारी पार्टी और जनाब हम सब गरीबों का रहनुमा और पूरे बरसगीर की नुमाया शख्सियत गुलाम नबी आज़ाद साहब कमिटेड है। और उसी की हिदायत पर हम डोर टू डोर ये कैंपेन चला रहे हैं। और ये समझ कर कि 5 अगस्त 2019 हुलारी वतकलू चौधरी के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मकामी सड़कें खस्ता हली हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मकामी लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज ज सड़कें शहर पर कर हवाले गसन संजीदा कदम तुलन yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनी ये जन मकामी लूकों तरफ वन आज यदवे कह वरी ब्रो इलाकस कुन सड़क तमीर कर हवाले काम शुरू करना आई ताहम पत सड़क मुकम्मल पे तमीर
کرنہٕ آمٕژ یُس زن سٮ۪ٹھٲے افسوسناک چھُ. بہٕ بجپتھ ہُلاڑی پٮ۪ٹھ غلام بی اہنگر. اَسہِ مطالبہٕ یِم سڑکہِ ہُنٛد روڈُک یُس یہِ روڈ یِم سڑکہِ صوبن اَسہِ کوٚڑ یوٚتَتھ تامَتھ وٕنِس تامَتھ چاہے کیٛاہ کوٚرُن کیٛاہ نہٕ کوٚرُن اَمہِ پَتہٕ نہ حظ تُلۍ نہٕ أمۍ یَتھ قدم کٕہٕنۍ. یِم کینٛہہ اَسہِ مُشکلات چھِ ییٚتہِ یِوان اَمہِ سڑکہِ ہِنٛدۍ زبردست مُشکلات چھِ سڑکہِ ہِنٛدۍ. موج بیٚنہِ چھِ اَسہِ آسان مطلب ڈیلؤری چھِ آسان یہِ چھِ پٮ۪وان اَسہِ چارپاے پٮ۪ٹھ ڈنڈن ژورَن پٮ۪ٹھ والٕنۍ بۄن. یَتھ چھِ سٲری پرٛابلِم گژھان سٲلِس تہِ پَتہ یوٚتَتھ تام یہِ روڈ فِٹ چھُ بجپتھرِ تامَتھ اَمہِ ہیوٚر کُن حظ کٔڑۍ 2 ٹرٛیفِک یَتھ ییٚمۍ مطلب أمۍ سرپنچ صٲبن مگر اَمہِ پَتہٕ نہ حظ آو نہٕ یَتھ کانٛہہ بینِفِٹٕے کانٛہہ کٲمٕے نہٕ ییٚلہِ کہِ پونٛسہٕ تہِ ترٛٲے یَتھ گورمٮ۪نٛٹ. وۄنۍ چھِ یَژھان أسۍ یہِ سڑک گژھِ ٹھیٖک تقریٖباً حظ گوٚو یَتھ 700 ؤری یَتھ بٔستی ییٚتٮ۪ن. اَسہِ چھِ واریاہ مُشکلات اَسہِ چھُ پایدٔلۍ پٮ۪وان ہور بجپتھرِ تام پَکُن توٚتانۍ چھِ سٲنۍ حالاتھٕے آسان بدل گٔمٕژ. پَتہٕ ییٚلہِ ڈاکٹرن نِش چھِ واتان پَتہٕ چھَنہٕ کَتھٕے پَتہٕ کیٛاہ چھُ آسان اَسہِ سپدیومُت. یِہوٚے سڑکٕے چھَنہٕ روڈ چھُنہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ چھَنہٕ سڑکٕے ییٚتہِ اَسہِ چھَنہٕ کانٛہہ فیسلٹی ییٚتہِ. اَسہِ چھِ شُرۍ تِم سٲنۍ شُرۍ وٕچھتو یِمن کٔرۍتو موقعہٕ یِمن کۄس حالت چھِ. یِمن تہِ بِچارٮ۪ن ایٚگزام آسان اَڑٮ۪ن لگان دب خوٗن چھکان گژھان ہُہ تہِ بجپتھرِ ایٚگزام دِوان. اَسہِ چھِ واریاہ مُشکلات ییٚتہِ. اہن حظ اَسہِ چھِ راشن تہِ دوٗر اَسہِ آسہِ نہٕ مَرٕد گرِ اَسہِ چھُ زَنہِ مۄہنِس پٮ۪وان گژھُن ہُہ تہِ پٮ۪وان ڈِوہٕ پٮ۪ٹھ پانہٕ کھالُن توٚملَس 4 ترٛکھ 5 ترٛکھ 6 ترٛکھ. اَسہِ چھِ سختی اَسہِ چھُ دُکانَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان پانہٕ گژھُن زَنٮ۪ن. تو ناظرین أتھۍ سۭتۍ ووت کٲشُر خبرنامہ 7 بجے سپدِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. فِلحال دِیِو اِجازت خۄدایَس حوالہٕ.